नमस्ते परीक्षार्थियों, राजस्थान की भूगोल से जुड़े इस बेहद अहम एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज का हमारा पूरा फोकस राजस्थान के उन महत्वपूर्ण तथ्यों पर रहेगा जो सूखे, अकाल और भूकंप से जुड़े हैं और जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे विषय पर आते हैं। आज की हमारी चर्चा मुख्य रूप से 4 हिस्सों में बंटी होगी। पहले हम सूखे और मरुस्थलीकरण से जुड़ी बुनियादी परिभाषाएं समझेंगे, फिर राजस्थान के ऐतिहासिक अकालों पर नजर डालेंगे, इसके बाद संस्थागत ढांचे और सूखा प्रभावित क्षेत्रों की बात करेंगे और आखिर में भूकंप और बाढ़ के जोखिमों को समझेंगे। तो आइए पहले भाग से शुरू करते हैं, जहां हम सूखा और मरुस्थलीकरण की सटीक परिभाषाओं को समझेंगे। शुरुआत बिल्कुल बेसिक से करते हैं। जल अकाल नाम से ही साफ है ना? इसका सीधा सा मतलब है किसी खास इलाके में पानी की भारी और लंबी कमी हो जाना। जब बारिश नहीं होने की वजह से जल स्रोत पूरी तरह सूख जाते हैं और सिर्फ पीने के पानी का संकट खड़ा हो जाता है, तब उस स्थिति को जल अकाल कहा जाता है। पानी के बाद एक और बड़ी समस्या है चारा। इसके लिए एक शब्द है तृण अकाल और एग्जाम्स में ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। ध्यान दें, इसमें बारिश तो शायद थोड़ी बहुत हो जाए, लेकिन इतनी नहीं कि पशुओं के लिए पर्याप्त चारा उग सके। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका होता है, क्योंकि वहां पशुधन पर निर्भरता काफी अधिक होती है। अब इसी कड़ी में अगला नाम है अन्न अकाल। सोचिए, अगर खेती पूरी तरह बर्बाद हो जाए और पूरे इलाके में अनाज का ही भारी संकट खड़ा हो जाए तो क्या होगा? बिल्कुल उसी स्थिति को अन्न अकाल कहते हैं। ये सीधे तौर पर हमारी खाद्य सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। लेकिन जरा सोचिए, अगर ये तीनों पानी, चारा और अनाज एक साथ खत्म हो जाए तो ये सबसे भयंकर स्थिति है, जिसे त्रिकाल कहा जाता है। ये पूरे जनजीवन और इकोसिस्टम के लिए सबसे बड़ा और विनाशकारी प्रहार है, जिससे उभर पाना किसी भी राज्य के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। सूखे से थोड़ा आगे बढ़कर मरुस्थलीकरण यानी रेगिस्तान के फैलाव की बात करते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है पश्चिमी राजस्थान में होने वाला तेज पवन अपर्दन। लेकिन बात सिर्फ हवा की नहीं है, हम इंसानों ने भी मुश्किलें बढ़ाई हैं। अंधाधुंध पेड़ों की कटाई, अनियंत्रित पशुचारण और बढ़ती जनसंख्या का भारी दबाव इस प्राकृतिक समस्या को और भी बदतर बना रहा है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, जहां हम राजस्थान के ऐतिहासिक अकालों का इतिहास खंगालेंगे। इन सब बातों को इतिहास से जोड़ना बहुत जरूरी है। इतिहासकार जेम्स टॉड का एक बहुत ही मशहूर कथन है। उन्होंने कहा था कि अकाल एक प्राकृतिक रोग है। मतलब अकाल यहाँ कोई अचानक से आई आफत नहीं है, बल्कि इस क्षेत्र की एक कड़वी सच्चाई है। यह दिखाता है कि यह संकट राजस्थान के लिए कितना स्थायी रहा है। और इस लंबे संघर्ष को यहाँ की एक मशहूर स्थानीय कहावत ने बड़ी खूबसूरती से समेटा है, तीजो कुरियो आठवों काल। इसका सीधा सा अर्थ है कि हर तीसरे साल आधा अकाल और हर 8वें साल पूरा अकाल आता है। पीढ़ियों ने इसी क्रूर चक्र के साथ जीना सीखा है। एग्जाम के नजरिए से इन 3 ऐतिहासिक घटनाओं को तो बिल्कुल कंठस्थ कर लेना चाहिए। पहला 1842-43 का सहसा मुंसा। दूसरा विक्रम संवत 1956 का वो कुख्यात छप्पनिया अकाल, जिसने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया था। और तीसरा 1999-2000 का मैक्रो ड्रॉट यानी विशाल अकाल। परीक्षा में अक्सर इन्हीं तिथियों को क्रमानुसार पूछा जाता है। इसी 1999-2000 के मैक्रो ड्रॉट से जुड़ा एक बहुत ही हैरान करने वाला और महत्वपूर्ण आंकड़ा है 32। जी हाँ, उस वक्त राजस्थान के पूरे 32 जिले इस भयंकर अकाल की चपेट में आ गए थे। सिर्फ एक इकलौता जिला था, धौलपुर, जो इस महाविनाश से बच पाया था। यह तथ्य परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए अब तीसरे भाग पर आते हैं और संस्थागत प्रयासों और भौगोलिक क्षेत्रों को देखते हैं। संस्थाओं की बात करें तो आफरी यानी शुष्क वन अनुसंधान संस्थान का नाम बार बार आता है। इसकी स्थापना 1988 में जोधपुर में हुई थी। पर यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है? बात यह है कि ये ICFCRE यानी भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद के अधीन काम करता है, ना कि ICAR के। एग्जाम में अक्सर यही गलती होती है, तो इसे अच्छे से याद रखिएगा। अब भौगोलिक पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे हम पश्चिमी राजस्थान के एकदम सूखे इलाके यानी जैसलमेर से पूर्व की तरफ भरतपुर और धौलपुर की ओर बढ़ते हैं, तो सूखे के आने की फ्रीक्वेंसी कम होती जाती है।
पश्चिम में जहां ये हर 3 साल में दस्तक देता है, वहीं सुदूर पूर्व में हर 8 साल में। यह क्षेत्रीय असमानता प्रशासनिक रणनीतियों को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। आखिर में हमारे चौथे भाग की ओर बढ़ते हैं, जहां हम भूकंप और बाढ़ के जोखिम वाले क्षेत्रों पर बात करेंगे। भूकंप के लिहाज से राजस्थान का मामला बड़ा दिलचस्प है। उच्च जोखिम वाले जिले दोनों विपरीत किनारों पर बटे हुए हैं। एकदम सुदूर पश्चिम में बाड़मेर और जालौर और एकदम पूर्व में अलवर और भरतपुर। इसके विपरीत राज्य का जो बीच का हिस्सा है वो मुख्य रूप से निम्न या मध्यम जोखिम वाले क्षेत्र में आता है। वहीं अगर बाढ़ की बात करें तो इसके जोखिम पूरे राज्य में नहीं है, बल्कि कुछ खास इलाकों तक ही सीमित है, जैसे पूर्वी जिलों में डीग और भरतपुर, हाड़ौती क्षेत्र में बारा और झालावाड़ और कुछ विशिष्ट नदी घाटियों में जैसे लूनी और घग्गर बेसिन। इसका सीधा सा मतलब है कि बाढ़ प्रबंधन की नीतियां बहुत ही चुनिंदा और स्थानीय स्तर की होनी चाहिए। तो इन सब बातों का निष्कर्ष क्या है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि अकाल और इन जोखिम क्षेत्रों का यह गहराई से किया गया विश्लेषण भविष्य के प्रशासकों को प्राकृतिक आपदाओं के विनाशकारी चक्र को तोड़ने में कैसे मदद करेगा? जवाब है सटीक नीतियों से। ये सिर्फ परीक्षा में रटने वाले फैक्ट्स नहीं हैं, ये एक मजबूत नींव हैं जो नीतियां बनाने में काम आएंगी। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज का यह एक्सप्लेनर यहीं समाप्त करते हैं। परीक्षा की बेहतरीन तैयारी के लिए जुड़े रहने हेतु धन्यवाद।